बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त सियासी खेल इंतहाई ख़तरनाक रुख इख्तियार करता जा रहा है। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो कल लाहौर की अवाम ने भी खौफ के बुत तोड़े हैं और जमान पार्क की रौनकें बहाल हुई हैं, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन जलसे हों या कॉर्नर मीटिंग्स हों, वर्कर्स कन्वेंशन हो, इजाज़त दे दी जाती है क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्रैकडाउन भी कर दिया जाता है। इस सब के अंदर अब बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो असद कैसर के भाई पर भी पर्चा कट गया है, लेकिन जो बड़ी खबरें हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। एक जानिब तो इमरान खान से दुश्मनी को लेकर पीडीएम ने अपनी पहली गलती मानी है और ये जो साबका सारे इकट्ठे हो गए हुए थे और अब इन्हें एक बात समझ आ चुकी है कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के अलावा कुछ सुनना ही नहीं चाहती। और इस वक्त पीपल्स पार्टी और जेयूआई किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बारीक वारदात डाल रहे हैं, उस पर भी बात करते हैं। इस सब के अंदर सदर आरिफ अलवी की गिरफ्तारी के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर, क्योंकि जो काजी फायज ईसा साहब ने जजमेंट दी है और उन्होंने अपने रिमार्क्स के अंदर ये बात कर दी थी कि सदर को इम्यूनिटी हासिल है फौजदारी मुकदमात में, इस्तिस्ना हासिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन में किसी को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं है। तो वो एक बड़ी खतरनाक चीज़ है। लेकिन इस सब के अंदर नून लीग जो है, यूं लग रहा है कि नून लीग ने भी अपना बयानिया एक मरतबा फिर तब्दील कर लिया है और नून लीग ने ताकतवरों को पहला बड़ा सरप्राइज दे दिया है। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा अहम हैं, बहुत ज़्यादा मानी खेज हैं और इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। मैं ये सारी आपके सामने एक एक करके रखता हूँ। ज़्यादा खबरें, कोशिश होगी कम से कम वक्त में आपके सामने रखी जाएं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन इकराम, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर जो कि इस वक्त गिरफ्तार हैं, उनके भाई के खिलाफ रियासती इदारों पर इल्ज़ाम तराशी करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इनके खिलाफ मुकदमा सवाबी के रिहायशी आफ्ताब अली ने दर्ज करवाया, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में दरखास्त दायर की कि कानून नाफिज करने वाले इदारे असद कैसर के भाई के खिलाफ एक्शन लें। असद कैसर के भाई के खिलाफ FIR में 4 दफात शामिल की गई हैं और असद कैसर जो है उन्हें कल गिरफ्तार किया गया था और आपके सामने परसों बल्कि उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उनके भाई अदनान कैसर ने सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर ये इसमें मौक़िफ़ भी यही है कि इदारों पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी कि उनके भाई और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं उन्हें इदारों के मुलाज़मीन ने बग़ैर सबूत गिरफ्तार किया और बग़ैर किसी वारंट के गिरफ्तार किया। तो अब इन पर भी पर्चा कट चुका है। अपने भाई के लिए इन्होंने एक वीडियो मैसेज जो है वो रिकॉर्ड करवाया था। वहीं दूसरी जानिब बहुत से लोगों को उनकी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं और इस वक्त पीपल्स पार्टी बैक टू बैक ये स्टेटमेंट्स दे रही है कि नहीं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते, PTI ज़रूरी है इलेक्शन के लिए उन्हें, क्योंकि इस सब के अंदर विन विन सिचुएशन है। एक तो ये आगे चल के PTI जो है उसके हवाले से उसके साथ कोई इत्तेहाद हो जाए इनका, तो ये उसकी भी ऊपर भी नज़र रखे हुए हैं। वहीं दूसरी जानिब इसका एक फ़ायदा ये है क्योंकि इन्हें पता है कि टॉप लेवल पर ये फैसला हो चुका है कि PTI को इलेक्शंस कॉन्टेस्ट नहीं करने देने, तो PTI की जो आवाम है, जो कि मेजॉरिटी है, और ये कासिम गिलानी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे इस बात का एतराफ़ भी कर चुके हैं। ये चीज़ पीपल्स पार्टी सोच रही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो PTI का वोट कैप्चर करे। अब इस सब के अंदर सब जो है वो इमरान खान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आवाम के सामने पैदा करके अपनी गलतियों के एतराफ़ करके जो वारदात बारीक डालना चाह रहे हैं वो यही है। PDM में से एक और गलती जो है वो तस्लीम हुई है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद अचकज़ई ने कहा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के दोस्तों को कहा था कि इमरान खान की दुश्मनी में हद से आगे ना जाएं, समझाया था कि आप लोग खाई में गिर रहे हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महमूद अचकज़ई ने कहा कि पाकिस्तान हमारा घर है, मुल्क को दीमक लग चुका है, आइन की बालादस्ती और मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होना चाहिए। तिजारत बढ़ाने से मईशत बेहतर होगी, अवाम को रोज़गार मिलेगा। मुल्क में 3 साल बाद वज़ीर आज़म को जेल भेज दिया जाता है। और इस सब के अंदर इन्होंने और भी बातें की, नवाज शरीफ के हक़ में भी बातें की, इमरान खान के हक़ में भी बातें की। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान की दुश्मनी में हद से जाना किस तरह से PDM के लिए एक बहुत बड़ी गलती थी और PDM पूरी की पूरी खाई में गिर चुकी है। महमूद अचकज़ई का ये एतराफ़ी बयान जो है ये एक बड़ी वाज़े मिसाल है और कहानी सुना रहा है उस हकीकत की जो कि बहुत से लोग इग्नोर कर रहे हैं। हकीकत ज़ुबान खल्क को नकारा खुदा समझने की, हकीकत के अवाम के अंदर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्या सोच रखती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या सोच कार फरमाए और अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान के लिए क्या जज्बात रखती है। कल नाज़रीन इकराम इनकी जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पुलिस ने फुटेजेस आई कि किस तरह से पुलिस ने क्रैक
क्रैक डाउन किया और सब कुछ, लेकिन अब जो एक और वीडियो आई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये जमान पार्क के बाहर की और कल लोग जमान पार्क के बाहर पहुंचे और उन्होंने नारेबाजी भी की और इमरान खान के हक में बात भी की। आप जरा ये वीडियो क्लिप देखें। मैं पाकिस्तान का शहरी अपने वजीर आजम इमरान खान के साथ अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का हल्फ उठाता हूं। हर पाकिस्तानी शहरी 8 फरवरी बल्ले के निशान पे मोहर लगाए। पाकिस्तान वजीर आजम। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो क्लिप देखा, ये इमरान खान साहब की रिहाइश गाह के बाहर है और इस वक्त इमरान खान की रिहाइश गाह के बाहर एक दुआ और एक आयत जो है वो भी लगा दी गई है, इन्ना माल उसरी युसरा, के हर मुश्किल जो है उसके साथ आसानी है, हर परेशानी के साथ आसानी है। और ये ईमान भी हमारा यही कहता है। लोग जो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लाकर ये हल्फ उठा रहे हैं कि हम पाकिस्तान के शहरी इमरान खान को वोट देंगे, ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है लोगों की तरफ से कि इतने घुटन ज़दा माहौल में भी लोग निकल रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह के बयानात जो हैं और इस तरह के जो सर्वेज इस वक्त इमरान खान साहब के हक़ में हो रहे हैं, ये सर्वेज इसी तरह से आते रहे तो कराने वालों ने इलेक्शन कोई नहीं कराने। और जाहिर बात है चीफ जस्टिस साहब कह चुके हैं कि इलेक्शन होने ही होने और उसके हवाले से अबहम पैदा नहीं किया जा सकता। तो ऑब्वियसली ये अबहम जो है ये अपनी जगह पर हम तो नहीं पैदा कर सकते, लेकिन हमें शफ़ाफ़ इंतखाबात के इनेकाद के ऊपर अभी अबहम है। अल्लाह करे कि वो भी चीफ जस्टिस साहब क्लियर करके हमें पाबंद कर दें सहाफ़ियों को और हमें रोक दें और हमें कहें कि ख़बरदार आपने इसके ऊपर बात की, क्योंकि अब मैंने गारंटी ले लिया है कि शफ़ाफ़ इंतखाबात होंगे। अभी सिर्फ इंतखाबात के इनेकाद की गारंटी चीफ जस्टिस साहब ने लिया तो हमारा तो हम तो क्लियर हो गए, हम तो अब उस हवाले से कोई अबहम हमारे ज़हन में ही नहीं है। लेकिन लेट्स सी चीफ जस्टिस साहब इस सब के अंदर क्या करते हैं और क्या शफ़ाफ़ इंतखाबात की भी चीफ साहब गारंटी देंगे, हमें तो इंतज़ार ही रहेगा। अच्छा भाई, दूसरी जानिब नून लीग जो है उसका बयानिया भी यूँ लग रहा है कि तब्दील हो रहा है और वही जनरल बाजवा जिनके बारे में ये बातें कर रहे थे और जनरल फैज़ के इन्हें सज़ा देनी है, फिर नवाज शरीफ ने मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए। और इसहाक डार साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है, लेकिन अब इस सब के अंदर इन्होंने इसहाक डार साहब ने जनरल पाशा, जनरल जहीर, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक सवाल पर कहा है कि माजी में जो इक़दामात हुए हैं उन्हें किसी कार्रवाई के बगैर यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन मिसाक़ जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा है। वो कमीशन ये रिपोर्ट बनाए कि माजी में किसका क्या किरदार रहा है। इसहाक डार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से 2 मरतबा आइन शिकनी के मुर्तकिब करार दिए जाने के बाद सदर आरिफ अलवी को इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मुस्ताफ़ी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी ना देते तो नून लीग मई 2022 में असम्बली तहलील कर देती। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की धमकी के बाद नवाज शरीफ ने असम्बली तोड़ने का फैसला तब्दील कर दिया था। अब इस बात पर आते हैं, ये जो आरिफ अलवी साहब के से इन्होंने इस्तीफ़े का मुतालबा किया है, ये आगे चल के बात आरिफ अलवी साहब जो है उनके गिरफ्तारी तक ये बात जा सकती है। लेकिन इन्होंने जो बात कही है जनरल बाजवा के हवाले से और जनरल फैज़ के हवाले से, ये एक बड़े अहम तरीन डेवलपमेंट है जो इन्होंने बात कह दी है। और इन्होंने कहा है कि जी इनका एहतसाब किए बगैर और ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन में कम अज़ कम इनका किरदार जो है वो वाजे हो। तो मामला जो इन्होंने अल्लाह पर छोड़ा था, नून लीग का यही वतीरा रहा, यही नून लीग की स्पेशलिटी है। ज़रूरत हो तो ये पाँव पकड़ लेते हैं, ज़रूरत पूरी हो जाए तो गला पकड़ लेते हैं और फौरी फिर पाँव पकड़ने में भी देर नहीं लगाते और दोबारा गला पकड़ने में भी देर नहीं लगाते। और इन्हें पता होता है कहाँ से थोड़ा सा हमने मरोड़ना है और अपना काम लेना है। अब एक जानिब ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कराम अब यहाँ पर एक बड़ी अहम चीज़ है। इंतखाबात से कबल एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आ सकता है और वो आरिफ अलवी साहब के हवाले से है। और इस सब के अंदर अब एक बहुत बड़ा क्लेम भी आया है और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल ने एक पैराग्राफ जो परसों फैसले में ऐड किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहा कि सदर आरिफ अलवी ने जो कि काजी साहब ने फैसला भी लिखा कि सदर आरिफ अलवी साहब ने जो आइन की खिलाफ वर्जी की है, जो कि मुल्क से गद्दारी है, जो उन्होंने असम्बली तहलील की थी। इसके अंदर जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल का एक पैराग्राफ है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। सदर आरिफ अलवी आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं, आइन से इनहराफ किया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। और चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रज़ा पाशा जो है वो कह रहे हैं कि इस सब के अंदर आरिफ अलवी साहब की इम्यूनिटी, उन्होंने पहले ही कह दिया कि जो उन्हें एक इस्तिस्ना हासिल है, वो इस्तिस्ना तो अदालत में पहले ही डिस्कस हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन के ऊपर नहीं है। अब इस सब के अंदर इसहाक डार जो कि बड़े वाकिफ़ हाल हैं बहुत बड़े बड़े लोगों के, उनका भी कहना कि सदर को इखलाकी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। आइन शिकनी के मुर्तकिब जो हैं वो सदर मुमलिकत जो है वो करार पाए जा चुके हैं, तो इसलिए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्हें अपना इस्तीफ़ा जो है वो दे देना चाहिए फ़ौरी तौर पर। यह भी एक बहुत बड़ी खबर है और जाहिर बात है कि इससे अब आप ये कह सकते हैं कि इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज़। और सदर साहब के लिए भी एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि आप खुल के खेलें, एक साइड रखें और 2 कश्तियों का सवार जो है जो उसका हाल होता है वही हाल जो है इस वक्त
वक्त आप देखें कि इमरान खान साहब भी पूरे खुश नहीं हैं। इलेक्शन की डेट देते तो सुप्रीम कोर्ट में ये बात ना की जाती कि सदर ने डेट क्यों नहीं दी, और अब सदर जो हैं उनके ऊपर काजी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब ने जब असेंबली डिसॉल्व की थी, कासिम सूरी जो हैं उनकी एक रूलिंग के बाद, तो उस सब के ऊपर ये सारे फसाद की हर चीज़ की जड़ आरिफ अलवी साहब को करार देकर, ये इमरान खान साहब के साथ भी एक बड़ा क्लैरिटी के साथ वाज़ेह हो रही है कि ये इमरान खान साहब के लिए भी काजी साहब का जो एक गुस्सा और या फिर जो भी चीज़ हो सके, लोग तो इसे बहुत कुछ कह रहे हैं लेकिन मैं इस सब के ऊपर यकीन नहीं रखता, लेकिन ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अब इमरान खान साहब का केस भी लग चुका है, लेट्स सी कि उसके अंदर इमरान खान साहब को रिलीफ दिया जाता है या नहीं, और अगर रिलीफ दिया जाता है तो 9 मई के वाक़यात के अंदर खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है या किस और केस में, क्योंकि खान साहब का निकलना इस वक्त बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है क्योंकि पूरे का पूरा निज़ाम एक हो चुका है इस सब के अंदर। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।